धनी राम नाम का एक अमीर व्यक्ति अपने बेटे विजय के साथ एक महल में रहता था। गर्मियों का समय चल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे सूरज आग उगल रहा हो। मालिनी नाम की एक औरत सेठ के यहाँ काम करती थी। एक दिन की बात है, मालिनी फ्रिज से एक बोतल पानी भर रही थी। अरे मालिनी, ये तुम क्या कर रही हो? मालिक, गर्मी बहुत ज्यादा है। मेरी बेटी को बहुत जोर से प्यास लगी है, इसलिए फ्रिज में से थोड़ा सा पानी लेकर जा रही हूँ। अरे मैंने क्या तुम्हारा ठेका लेके रखा है? यहाँ से तुमको कोई पानी वानी नहीं मिलेगा। तभी सेठ के बेटे की आवाज आती है। मालिनी, ओ मालिनी, मुझे फ्रिज में से कोल्ड ड्रिंक की बोतल ला कर देना। जी साहब, मैं अभी लेकर आई। विजय थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक पीता है, बाकी वैसे ही छोड़ देता है। साहब, ये कोल्ड ड्रिंक का क्या करना है? अरे ये गर्म हो चुका है, अब इसका क्या करना है? ऐसा करो, तुम फ्रीजर में से थोड़ा सा बर्फ लेकर आओ, और हाँ, एक दूसरी कोल्ड ड्रिंक लेते आना। तुम तो जानती हो ना, मुझे पानी थोड़ा भी अच्छा नहीं लगता। गर्मी में मुझे तो सिर्फ कोल्ड ड्रिंक ही पीनी होती है। पर साहब, आप इस कोल्ड ड्रिंक का क्या करेंगे? आप ही बताइए। सुनो, तुम ऐसा करो, ये कोल्ड ड्रिंक तुम अपनी बेटी के लिए लेती जाओ। मालिनी बचे हुए कोल्ड ड्रिंक को लेकर अपने घर पर आती है और अपनी बेटी को दे देती है। मालिनी की बेटी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। एक दिन की बात है, वे अपनी बेटी नेहा को भी अपने साथ सेठ के घर लेकर आती है। अरे तुम इसको लेकर क्यों यहाँ आ गई? साहब, आज स्कूल की छुट्टी थी। वैसे भी घर पर बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी। इसकी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, तो मैंने सोचा कि अपने साथ ही इसको लेकर आ जाऊं, अच्छा रहेगा। साहब, आप तो जानते हैं ना, हमारी झोपड़ी में ना तो बिजली है और इतनी गर्मी है कि वहाँ हवा का एक पत्ता भी नहीं हिल रहा है। तो क्या हम तुम गरीबों के लिए अपने घर को अनाथ आश्रम बना दे क्या? तुम लोग इसलिए अपने बच्चों को लेकर आते हो ताकि तुम्हारे बच्चे एसी का मजा ले सके। धनीराम मालिनी को गरीब कहकर बहुत ज्यादा अपमानित करता है। तभी धनीराम का बेटा घर में टीवी देख रहा होता है। विजय, जरा इधर आना बेटे। अरे क्या हुआ पापा? मैं उधर नहीं आ सकता, प्लीज आप ही इधर आ जाइए। मैं एसी के बगैर एक मिनट भी नहीं रह सकता। विजय, जरा इधर तो आओ बेटा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। तभी उसका बेटा उसके पास आता है। धनीराम अपने बेटों को ये समझाता है कि गरीबों के साथ ना बैठे। बेटा, ये गरीब लोग जो होते हैं बहुत ज्यादा चालाक होते हैं। थोड़ा मोड़ा तो काम करते हैं और हम अमीरों के घर में एसी का मजा लेते हैं। जब भी मालिनी की बेटी ये नेहा आती है, तुम्हारे साथ बैठकर ये खेलती है, टीवी देखती है, और तुम एसी में जो बैठे होते हो, और वो भी एसी के मजे लेती है। इनका काम करने का पैसा भी दे और एसी का मजा भी लेने दे, ये कैसे चलेगा? तो पिताजी आप ही बताइए, हमें क्या करना चाहिए? आज से ऐसा करते हैं, जब भी नेहा आती है तो तुम एसी बंद ही कर दिया करो और अपने कमरे में जाकर बैठा करो। विजय अपने पिता की बात समझ जाता है। जैसे ही नेहा आती है तो वह घर के एसी को बंद कर देता है, जिसकी वजह से नेहा गर्मी में ही घर के अंदर खेलती है। काम खत्म करके नेहा और उसकी माँ अपने घर जा रही होती है। तब बहुत तेज धूप होती है। माँ, आज तो बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। इतनी ज्यादा धूप है, चला भी नहीं जा रहा है। धूप की वजह से तो मेरे पैर भी चल रहे हैं। बेटी, मैं ऐसा करती हूँ, तुम्हारे ऊपर साड़ी का पल्लू रख देती हूँ, तुम्हें जिसकी वजह से कम धूप लगेगी। इधर विजय को अपने दोस्त के यहाँ पार्टी में जाना होता है। तभी वे अपनी एसी वाली गाड़ी लेकर जा रहा होता है। एसी गाड़ी में गर्मी का तो उसे बिल्कुल भी एहसास नहीं हो रहा था। जब मालिनी घर जा रही होती है, रास्ते में उसे एक आइसक्रीम वाला दिखता है। माँ, मुझे एक आइसक्रीम दिला दो ना, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। बेटा, आइसक्रीम खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। चलो तुम घर में, तुम्हें मटके के ठंडे ठंडे पानी में सत्तू घोल कर देती हूँ, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। मालिनी जब घर पहुँचती है तो मटकी के पानी में ठंडे ठंडे सत्तू को घोलती है और अपनी बेटी को देती है। जब उसकी बेटी सत्तू पीती है तो उसे थोड़ा सा ठंडक महसूस होता है। इधर जब विजय को थोड़ा सा भी प्यास लगता तो वह कोल्ड ड्रिंक पीता और आइसक्रीम खाकर अपना प्यास बुझाता। एक दिन की बात है,
सेठ अपने बेटे विजय के साथ कहीं जा रहा था। तभी रास्ते में उसकी गाड़ी खराब हो जाती है। गाड़ी की खराब हो जाने की वजह से गाड़ी के अंदर एसी भी नहीं चल रहा था और सेठ के बेटे को बहुत जोर से प्यास लग रही थी। पापा, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। जल्दी आप एसी ठीक करवाओ ना। बेटा, जब गाड़ी ठीक होगी तभी तो एसी चल पाएगी ना। उसी रास्ते से मालिनी अपने घर जा रही थी। जब उसने अपने सेठ की गाड़ी को देखा, मालिक, यहाँ से थोड़ी दूर मेरा घर है। यहाँ पर बहुत तेज धूप है। जब तक गाड़ी ठीक हो रही है, आप ऐसा कीजिए, मेरे घर पर चलिए। अरे नहीं नहीं, हम दोनों तुम्हारे घर नहीं आएंगे। तुम लोग छोटे लोग हो। हम तुम्हारे यहाँ जाएंगे तो हमारी इज्जत क्या रह जाएगी। पापा, मैं तो यहाँ पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ। इतनी तेज धूप है कि मैं आपको बता नहीं सकता। आपको धूप में रहने का शौक है तो आप रहिए, मैं तो मालिनी के घर जा रहा हूँ। विजय मालिनी के साथ उसके घर पर आ जाता है। मालिनी के घर पर ना तो कोई पंखा था और ना ही कोई एसी। तभी मालिनी उसके लिए ठंडे ठंडे ग्लास में सत्तू लेकर आती है, जिसे पीकर विजय को बहुत अच्छा लगता है। अरे मालिनी, ये तुम क्या पिलाई हो? ये तो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है। ऐसी स्वादिष्ट तो कोल्ड ड्रिंक भी नहीं होती। ऐसा मजा तो किसी भी चीज में मैंने आज तक नहीं देखा। इसका क्या नाम है, जरा बताओ तो मुझे। इसको हिंदी में सत्तू कहते हैं। इसको घर के पानी में रखकर बनाया जाता है। नेहा और विजय बात कर रहे होते हैं। तभी उसका ड्राइवर वहाँ पर आता है और उसे अपने घर पर जाने के लिए कहता है और विजय अपने घर पर पहुँच जाता है। कुछ ही देर बाद विजय के पेट में बहुत जोर से दर्द उठता है और वे डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर साहब, क्या हुआ है मेरे बेटे को? इसके पेट में अचानक इतना जोर से दर्द कैसे उठ गया? इसके पेट में इन्फेक्शन हो गया है। आज से इसको फ्रिज का कोई भी चीज ना खिलाना, लेकिन ठंडी चीज देनी है। लेकिन डॉक्टर साहब, बिना फ्रिज के इसको तो मैं कोई भी चीज ठंडी दे ही नहीं सकता। धनीराम अपने बेटे को लेकर अपने घर चला जाता है और बहुत ज्यादा परेशान रहता है कि आखिर बिना फ्रिज के उसे ठंडी चीज क्या खिलाई जाए और क्या पिलाया जाए। धनीराम को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मालिनी को जब ये बात पता चलती है कि उसके सेठ के बेटे की तबीयत खराब है, तब वह विजय के लिए अपने घर से रोज एक गिलास सत्तू बनाकर ले जाती है। एक दिन की बात है, जब मालिनी सत्तू ले जा रही थी, तब सेठ देख लेता है। मालिनी, तुम क्या खिला रही है मेरे बेटे को? जरा तुम दिखाओ तो, तुम्हारे हाथ में ये क्या है? साहब, इसे ठंडाई कहते हैं। अरे, ये ठंडाई मेरा बेटा नहीं पिएगा। ये गंदा पानी से बना हुआ है। ये मेरे बेटे के पीने के लायक नहीं है। साहब, जितना ये फल और ये सत्तू पिएंगे तो साहब की तबीयत उतनी जल्दी ठीक हो जाएगी। अरे, ये घास फूस तुम ही लोगों के लिए बना हुआ है। ये तुम ही लोग खाओ। मैं अपने बेटे को उससे भी अच्छे डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। धनीराम अपने बेटे को किसी दूसरे डॉक्टर के यहाँ ले जाता है और उसके बेटे की दवाई चलती रहती है। लेकिन विजय को मालिनी के यहाँ का सत्तू बहुत ज्यादा फायदेमंद लगता है और उसे सत्तू भी पसंद आ गया था। उसे बहुत ज्यादा वे सत्तू स्वादिष्ट लग रहा था। सत्तू को विजय रोज पीने लगा और साथ ही फलों के रस को भी पीने लगा, जिससे विजय की तबीयत में बहुत ज्यादा सुधार आ गया। एक दिन की बात है। देखा मालिनी तुमने, मैं विजय को अच्छे डॉक्टर से दिखाया तो आज इसका तबीयत कितना अच्छा हो गया है। वो डॉक्टर जो था वो तो क्या फालतू की बात कर रहा था। नहीं पिताजी, ऐसी बात नहीं है। मेरी तबीयत राधा के बने हुए सत्तू से ही ठीक हुआ है। मुझे रोज उसने ताजे फलों का रस और सत्तू पिलाई है। इसी की वजह से आज मेरी तबीयत ठीक हुई है। मैंने तो एक भी दवाई नहीं खाई। डॉक्टर ने जितने भी दवाई दिए, सारी दवाई अलमारी में पड़ी हुई है। अब मुझे फ्रिज में रखी हुई चीज एक भी पसंद नहीं। अब तो मुझे घर का पानी बहुत अच्छा लगता है। अरे बेटा, तुम ये किन बातों में पड़ गए? मालिनी ने तुम्हें लगता है बिगाड़ दिया है। पिताजी, बस आप एक बार ये सत्तू पीकर देखो। अगर आपको अच्छा ना लगे तो मुझे कहना। जब ये सत्तू आपको पसंद आ जाए तो मुझे लगता है आप महंगी से महंगी कोल्ड ड्रिंक पीना छोड़ देंगे। अपने बेटे की बात मानकर धनीराम भी कुछ सत्तू को पी लेता है तो सच में घर के पानी में बने हुए सत्तू उसे पीकर बहुत अच्छा लगता है और वे बहुत आश्चर्यचकित होता है।
और उसे अपनी गलती का बहुत ज्यादा एहसास होता है। मालिनी, तुम मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा नाइंसाफी किया है और गलत व्यवहार भी किया है। तुम्हें ना तो एसी में बैठने दिया और ना ही ठंडा पानी पीने दिया। फिर भी तुम हमारी मजबूरी समझते हुए मेरे बेटे को बहुत ज्यादा मदद की और उसे तुमने ही ठीक कर दिया। मालिक, हमें एसी की हवा नहीं चाहिए, ना ही फ्रिज का ठंडा पानी। हम तो सादा पानी पीने वाले हैं और प्राकृतिक के लिए ठंडा ठंडा हवा लेने वाले आदमी हैं। हमारे लिए थोड़ा सा तेज हवा क्या चल जाए, वे एसी से कम नहीं होता। घर के ठंडे पानी ही हमारे लिए इस फ्रिज का ही पानी हो लाता है। मालिनी, तुमने आज से मेरी आंखें खोल दी। आज से ये घर मेरा नहीं बल्कि तुम्हारा भी इस घर पर अधिकार है। तुम चाहे जितना एसी का इस्तेमाल करो, ठंडा पानी पियो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। और हाँ, आज से तुम अपनी बेटी को भी यहाँ ला सकती हो। मैं उसे अपनी बेटी की तरह प्यार करूंगा। मैं ये भूल गया था कि गरीब लोग भी तो इंसान ही होते हैं। उनको भी तो हर चीज की सुविधा चाहिए होता है ना।